नए साल का सूरज नई उम्मीदें नई उमंगें लिए तुलू हो गया। मसाजिद में मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान में मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए साल नौ का सादगी से इस्तकबाल किया गया। बड़े शहरों में मंचलों का हल्ला गुल्ला। पाबंदी के बावजूद हवाई फायरिंग के वाकयात। 32 अफराद जख्मी। पुलिस ने 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के थाना जनूबी छावनी की हदूद में सरेआम फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। 2023 अलविदा। 2024 का आगाज। दुनिया भर में नए साल का जश्न। लंदन में आतिशबाजी का सबसे बड़ा मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी रंग नूर की बहार। दुबई में साल नौ का भरपूर इस्तकबाल। बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहरा। एक मुश्किल लेकिन अहम साल मुकम्मल हुआ। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की में किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ कौम को नए साल की मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज और अवाम एक है। इन जज्बों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजर है। नया साल आ गया मगर अवाम को रिलीफ ना मिला। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल 267 रुपए 34 पैसे। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे की सतह पर बरकरार रहेगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार आज से अपीलें दायर कर सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में 9 अपीलेट ट्राइब्यूनल्स कायम। सिंध हाईकोर्ट के 6, पेशावर हाईकोर्ट 5 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जज अपीलों पर समाअत करेंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी रहीम खान से रोहड़ी तक बंद। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। हाजिरी कम रही। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार आज से अपीलें कर सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाईकोर्ट के 6, पेशावर हाईकोर्ट 5 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जज अपीलों पर समाअत करेंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। साबिक चेयरमैन PTI को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा हुई। ताहाल मुअत्तल या कालदम नहीं हुई। NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक नाअहली की मुद्दत 5 साल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी। पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद और धमकियों का मुकदमा। PTI रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुरम लतीफ खोसा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। लतीफ खोसा कहते हैं, उन्हें और खानदान को PTI की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की करने वालों और रिवर्स गियर लगाने वालों में मुकाबला होगा। साद रफीक कहते हैं, किसी ने बल्ले का निशान लेना है तो अपनी लाइन सीधी करे। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते थे। कराची को खंडर बना दिया गया। हमारे काम और मुखालफीन के करतूत बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी अदा करे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा। बोले, कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। सईद गनी की भी ECP पर तनकीद। बोले, सियासी मुखालफिन के दबाव पर फैसले करके इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाज़ बना रहा है। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की बाजोड़ में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में भी सरहदी चौकी पर फायरिंग। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान। फायरिंग के तबादले में 31 साला नाइक अब्दुल रऊफ शहीद। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोका जाए। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाक फौज का पैगाम। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। नफरी का भरपूर जवाब। RPO के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर फरार हो गए। वाक़े के वक्त मौलाना फजल रहमान के काफिले की गाड़ियां
करीब से गुजर रही थीं। बलूचिस्तान के जिला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए, कई ठिकाने तबाह, असलहा गोला बारूद बरामद। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार आज से अपीलें कर सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में 9 एपलेट ट्रिब्यूनल्स कायम, सिंध हाईकोर्ट के 6, पेशावर हाईकोर्ट 5 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जज अपीलों पर समाअत करेंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा हुई, ताहाल मुअत्तल या कालदम नहीं हुई। NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक नाअहली की मुद्दत 5 साल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी। पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद और धमकियों का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे खुरम लतीफ खोसा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। लतीफ खोसा कहते हैं उन्हें और खानदान को पीटीआई की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की करने वालों और रिवर्स गियर लगाने वालों में मुकाबला होगा। साद रफीक कहते हैं किसी ने बल्ले का निशान लेना है तो अपनी लाइन सीधी करे। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते थे। कराची को खंडर बना दिया गया, हमारे काम और मुखालफीन के करतूत बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी अदा करे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा, बोले कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। सईद गनी की भी ECP पर तनकीद, बोले सियासी मुखालफिन के दबाव पर फैसले करके इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाज़ बना रहा है। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की बाजोड़ में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में भी सरहदी चौकी पर फायरिंग। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान। फायरिंग के तबादले में 31 साला नाइक अब्दुल रऊफ शहीद। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोका जाए। तवक्को है उबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाक फौज का पैगाम। डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, नफरी का भरपूर जवाब। RPO के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर फरार हो गए। वाक़े के वक्त मौलाना फजल रहमान के काफिले की गाड़ियां करीब से गुजर रही थीं। बलूचिस्तान के जिला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए, कई ठिकाने तबाह, असलहा गोला बारूद बरामद। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी रहीमिया खान से रोहड़ी तक बंद। मुरीद के सर्विस बाजार में फ्लोर एजेंसी पर मुसल्ला डाकुओं की लूटमार। फायरिंग से एजेंसी मालिक, गार्ड और एक डाकू जख्मी। बुरेवाला में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले के बाद 5 जख्मी, डाकू गिरफ्तार। मुलजिमों के मुतादिद साथी फरार हो गए, तलाश जारी। लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी की खिदमात का एतराफ। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का बड़ा फैसला। मेसी की रिटायरमेंट के साथ ही 10 नंबर जर्सी को भी रिटायर कर दिया जाएगा। किसी खिलाड़ी को यह नंबर पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। और अमेरिकी कॉमेडियन जेरी साइनफील्ड दुनिया के अमीर तरीन अदाकार। आमदनी $1 अरब से बढ़ गई। टाइलर पेरी का दूसरा, डेवन जॉनसन का तीसरा और शाहरुख खान का अमीर तरीन एक्टर्स में चौथा नंबर।